हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पियाजे को डिस्कस करेंगे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, चाहे वो CTET हो, STETs हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। तो इसको हम आज पढ़ेंगे अपनी साइंस क्लासेस में। इसके पहले कुछ फैक्ट सामाजिक विकास से रिलेटेड हैं, वो भी आप देख लीजिए। सामाजिक विकास में शिक्षकों की भूमिका काफ़ी अधिक है। शिक्षक बालकों के सामाजिक विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना होता है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। सामाजिक प्रौढ़ता क्या कहलाती है? सोशल मैच्योरिटी मीन्स, इसको हिंदी में सामाजिक प्रौढ़ता कहते हैं कि समाज में जो मानदंड बने हैं, समाज में जो एक अच्छे सामाजिक होना क्या कहलाता है, उसके जो नॉर्म्स बने हैं उनके अनुसार जो व्यवहार करता है उसको कहते हैं कि वो सोशल मैच्योर है। सामाजिक अंतःक्रिया का अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया में एक नहीं, एक से अधिक दो व्यक्तियों के बीच कन्वर्सेशन होना चाहिए, वो सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए, तभी वो सामाजिककरण कंप्लीट होता है। अब हम पियाजे जो थिंकर्स हैं, एक स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि संप्रत्यय क्या है। संप्रत्यय मीन्स जब कोई वस्तुओं के गुणों को एक सामान्य नियम द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इससे बनने वाले मानसिक प्रारूप को संप्रत्यय कहा जाता है। मीन्स कि संप्रत्यय मीन्स द कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे माइंड में जिस वस्तु को हमने देखा, उन वस्तुओं के उनकी क्वालिटी को हम एक साथ जोड़ के और जो एक पिक्चर बनी हमारे माइंड में, वो हमारा संप्रत्यय कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल का अगर एक बच्चा है तो वो बच्चा माता पिता का है, तो जो उनके माता पिता जो उसके हैं उससे रिलेटेड उसके मन में एक पिक्चर बनती है कि ये हमारी माँ है, जो उसकी वो आवाज़ सुन के उसको देखकर उसकी जो इमेज बनती है वो उसका संप्रत्यय है। वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर बनने वाले प्रारूप को संप्रत्यय कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि ये संप्रत्यय 2 साल से पहले विकसित नहीं होता, 2 साल के बाद ही संप्रत्यय विकसित होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे, जो कि एक स्विस वैज्ञानिक थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अपना सिद्धांत दिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इन्होंने अल्फ्रेड ब्रिने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षाओं के साथ जब कार्य कर रहे थे, उसी समय इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। संज्ञानात्मक विकास मीन्स ज्ञानात्मक विकास, जो हमारी मेंटल वर्क है, हमारी मानसिक क्रिया है, उसी का जैसे 2 साल से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और किस तरीके से उसमें मैच्योरिटी आती है, उसी का कीन ऑब्जर्वेशन जीन पियाजे ने किया है। और उन्होंने अपना थ्योरी प्रस्तुत की है। बालक का संज्ञानात्मक विकास के पहले आप ये जान लीजिए कि बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बालक मैच्योर हो जाए, मीन्स कि वो मैच्योरिटी मीन्स जैसे जैसे बड़ा हो जाए उससे ही होगा, या फिर उसके अनुभव, ये भी काफ़ी नहीं है। इन दोनों को जोड़कर मतलब बच्चों का धीरे धीरे विकास होना प्लस उसके जो एक्सपीरियंस हैं, उन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम क्या होता है? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। उनमें एक मानसिक मैच्योरिटी आती है, मेंटल चिंतन करने की और सोचने समझने की। उसी को पियाजे ने अपने सिद्धांत में हर एज से, जन्म की बात से
लेकर और 14-15 साल तक के बच्चों का कीन ऑब्जर्वेशन करके कि किस तरह किस स्टेज में उनकी क्या एक्टिविटी होती है, इसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। 2 साल से इसमें 2 ईयर से स्टार्ट होता है। इसका क्या परिणाम होता है कि जब बच्चा उसकी मैच्योर हो जाता है, परिपक्वता स्तर बढ़ता जाता है और उसके अनुभव को मिलाकर एक अंतःक्रिया के द्वारा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है कि वह वास्तविकता का चिंतन और खोज करने की पावर आती है। वास्तविकता मीन्स वो रियलिटी। 2 साल से पहले तक बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन 2 साल का बच्चा जैसे कि हम देखते हैं कि प्ले एज 2 या 2.5 साल में बच्चों को भेजने लगते हैं प्ले ग्रुप स्कूल में, तो वो वास्तविक चीज़ों को जानने लगता है, पहचानने लगता है। ये इसे ही अंतःक्रिया की विचारधारा कहते हैं कि पर मैच्योरिटी और अपने अनुभव के द्वारा उसका धीरे धीरे मानसिक विकास होता है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। लेकिन संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या के पहले हम ये समझ लें कि संज्ञान में क्या क्या शामिल होता है। संज्ञान मीन्स ऐसी प्रक्रिया जिसमें संवेदन हो, मीन्स सेंसेशन हो। सेंसेशन मीन्स जो कि हम अपनी 5 ऑर्गन्स से महसूस करते हैं। प्रत्यक्षण हो, यानी देखने, सोचने, समझने की शक्ति हो। इमेजरी, प्रतिमा मीन्स एक इमेजिन करने की पावर हो। धारणा, कोई सोच विकसित करने का एबिलिटी हो। प्रत्यायन मतलब रिकॉल करने की पावर हो कि हमने अगर कोई चीज़ देखी उसको बाद में जब वो हमारे सामने से हट जाए वो पिक्चर, तो हम उसको याद कर सकें। और समस्या का समाधान करने की क्षमता हो, चिंतन करने की शक्ति हो, व तर्कण करने की मीन्स तर्क करने की। ये सभी मानसिक क्रियाएं जो शामिल होती हैं जिस चीज़ में, उसे कहते हैं संज्ञान। संज्ञानात्मक विकास, इन्हीं का धीरे धीरे विकास। मीन्स आप ये सोचें कि दिमाग का धीरे धीरे जो विकास है वही संज्ञानात्मक विकास है कहलाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के उन्होंने पहले कुछ इम्पोर्टेंट संप्रत्यय दिए हैं। संप्रत्यय मीन्स कि क्या, जो हम बता चुके हैं इसमें आपको पहले, कि संप्रत्यय क्या है कि ये सब चीज़ें कि बच्चे में कैसे उसका मेंटली कैसे वो रिकॉल करता है, उस क्या इमेजिन करता है, ये सब संप्रत्यय है। वो हम पहले जान लें, उसके बाद हम उनके सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पहला संप्रत्यय है अनुकूलन। अनुकूलन मीन्स कि बच्चा जन्म के बाद ही एक दूसरे एटमॉस्फेयर में जैसे ही जन्म लेता है तो वो बाहर की एटमॉस्फेयर में अनुकूलन करने की बच्चों की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वो वातावरण के साथ जो सामंजस्य स्थापित करता है उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन में भी 2 टाइप हैं उनकी, जिसे उन्हें अनुकूलन की प्रक्रिया की 2 उसके सब टाइप हैं। आत्मसातकरण, अनुकूलन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि वो पहला आत्मसातकरण करता है। हर चीज को आत्मसात करना मतलब अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है, यह आत्मसातकरण है, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया से आत्मसात कर रहा है। स्टार्टिंग में बच्चों को कोई भी चीज़ आप जर्नली देखें कि वो सीधे मुंह में खाते हैं। अगर उन्हें चप्पल उठाकर मुंह में खा लेते हैं, चीटी कुछ भी उन्हें बचाना पड़ता है। मीन्स उनको अपने में आत्मसातकरण की प्रवृत्ति सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद उनमें रहती है। दूसरा उनमें संप्रत्यय है समायोजन का। समायोजन में जो पहले से सीखी गई क्रिया है उसको वह काम नहीं आती, तब वह अपनी योजना व संप्रत्यय व व्यवहार में परिवर्तन करता है ताकि नए वातावरण के साथ समायोजन कर सके। मीन्स कि आत्मसात के साथ समायोजन मीन्स कि पहले से सीखी हुई चीज को, आप एग्जाम्पल देखिए कि बालक कुत्ता क्या होता है जानता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर अपना संप्रत्यय चेंज कर लेता है। यानी अगर बालक को ये पता है कि
कि ये एक कुत्ता है तो उसको ये समायोजन करने की क्षमता आती है कि ये कुछ कुछ वैसा ही इसके 4 पैर हैं, तो ये उसको देखकर ये सोच लेता है कि वो तो कुत्ता था, उसको अलग करने की उसमें कैपेसिटी आ जाती है। ये है समायोजन, मतलब एक इमेज को देखकर दूसरी इमेज को देखकर उसको इन दोनों को अलग करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तीसरा संप्रत्यय है साम्य धारण। साम्य धारण क्या है कि आत्मसात और समायोजन को प्लस करते हुए, मतलब इन दोनों क्वालिटी को साथ में लेते हुए वो जो क्षमता विकसित करता है वो समायोजन साम्य धारण कहलाती। मतलब बालक के सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिसका कभी उसने अनुभव ना किया हो, लेकिन धीरे धीरे वह उसको देखकर उसको उसमें अपने को आत्मसात करता है, उसमें समायोजन करता है और फिर उसमें बैलेंस बनाता है। तो इस संप्रत्यय को कहते हैं साम्य धारण। नेक्स्ट है संरक्षण। संरक्षण क्या है, इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सर्वाधिक शोध किया है। संरक्षण क्या है, आत्मसात्करण एवं समायोजन दोनों को पहचानने की और समझने की जो क्षमता आ जाती है वह कहलाता है संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है उन्होंने संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना मीन्स बालक की मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता उसकी क्या है। संज्ञानात्मक संरचना 7 साल व 3 साल के बालक को अलग अलग समझा। बच्चे की संज्ञानात्मक यानी मानसिक संरचना के आधार पर ही, मानसिक योग्यता के आधार पर ही हम एक 7 साल व 3 साल के बच्चे को अलग कर सकते हैं। मानसिक संक्रिया चिंतन। मानसिक संक्रिया क्या है कि उसका मेंटल वर्क क्या है, उसका चिंतन करने की क्षमता, उसकी चिंतन करने की क्षमता क्या कितनी है, ये कहलाती है मानसिक संक्रिया की अवस्था। स्कीम, ये भी संप्रत्यय है। स्कीम जैसे कि हम एक कॉलेज में कहते हैं कि टाइम टेबल आ जाता है, परीक्षा की स्कीम आ गई एग्जाम की। व्यवहारों का, इसमें क्या है, बच्चों का व्यवहारों का संगठित पैटर्न मीन्स कोई बालक अगर लाइन से कोई कार्य करे तो वो कहलाता है स्कीम। जैसे कि एक स्कूल जाने से पहले बच्चा जो तैयार होता है कि पहले अपना बैग लगाता है, फिर उसके यूनिफॉर्म पहनता है, मीन्स कोई भी काम सिस्टमेटिक करने की जो बच्चे में क्षमता आती है वो स्कीम कहलाता है। और स्कीमा क्या है, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। मीन्स आप एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कहलाया स्कीम और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है वह स्कीमा है। मीन्स जो भी आपके पास मेंटल नॉलेज है उसको 1 बाय 1 क्रिया करने का पावर स्कीमा कहलाता है। अपने गुणों को धीरे धीरे उसको डेवलप करने की क्षमता स्कीमा कहलाती है। मीन जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर हो गया अपना दिमाग, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है कि उसमें कोई भी प्रोग्राम जो डला है वो फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से वो शो होने लगता है। वैसे ही अपना जो माइंड है वो कंप्यूटर है, स्कीम है, और स्कीमा क्या है कि जो हम सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करते हैं वो स्कीमा है। लास्ट है विकेंद्रण। किसी वस्तु या चीज के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता क्या कहलाती है, विकेंद्रण कहलाती है। जैसे 3 और 4 मंथ का बालक आत्म केंद्रित होता है एवं 2 साल से वह 2 साल के बाद उसको आत्म केंद्रित कम रह जाता है। क्यों कम रह जाता है कि जब उसका मेंटल पावर बढ़ता है तो पहले वो आत्म केंद्रित किसको कहते हैं कि 3-4 महीने के बच्चा खुद ही खेलता रहता है और उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसका मेंटल स्कीमा ही और इतना डेवलप नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे उसका माइंड डेवलप होता है वो दूसरों को पहचानने का, सोचने की, समझने की क्षमता आती है, तो वो आत्म केंद्रित कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये पहले हमने संप्रत्यय पढ़े पियाजे की कि पियाजे ने कहा है कि ये कुछ महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संप्रत्यय हैं जो कि बच्चों में दिखाई देते हैं। अब उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है
उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की। आप ये देख लीजिए। पहला है संवेद पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मीन्स 0 से लेकर और 2 ईयर तक, मीन्स 24 मंथ तक बच्चों में कैसा डेवलप रहता है, सेंसरी मोटर स्टेज, मीन्स इस समय बच्चों में माइंड इतना ज़्यादा काम नहीं करता जितना कि इंद्रिय जनित, मतलब फिजिकल उनका जो भी एक्टिविटी है वो ज़्यादा वर्क करती है। और 2 साल के बाद से ही उनका थोड़ा सा माइंड काम करने लगता है। ये नहीं कि वो मेंटली वो हैं, लेकिन उनका फिजिकल जो है संवेदीय मांसपेशियाँ, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये सब, और उनके जो 5 ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, स्किन, ये सब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसको कहते हैं संवेद पेशीय अवस्था या फिर इंद्रिय जनित। इंद्रिय मीन्स जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, या सेंसरी मोटर। इसको आपको लर्न करना है कि ये 0 से 2 ईयर या 24 मंथ तक ये अवस्था रहती है। दूसरी है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब संक्रिया मीन्स क्रिया करना। क्या क्रिया करना? मेंटल क्रिया करने के पहले की तैयारी कहलाती है पूर्व संक्रिया अवस्था, यानी अच्छे से दिमाग विकसित होने के पहले की अवस्था, वो कहलाती है 2 से 7 ईयर की, पियाजे ने बताई है। तीसरी है ठोस संक्रिया अवस्था। संक्रिया मीन्स चिंतन करना, मेंटल वर्क करना। ठोस संक्रिया अवस्था या मूर्त संक्रिया, ठोस मीन्स सॉलिड, मूर्त मीन्स सॉलिड। संक्रिया अवस्था क्या होती है? 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 साल का बच्चा जो भी सामने ठोस चीज़ें हैं, भौतिक, जिसको हम टच कर सकते हैं, उस पर चिंतन करने की क्षमता उसको आ जाती है। जबकि इसके पहले वो तैयारी करता है चिंतन करने की, लेकिन उसमें डेवलप उतनी नहीं होती, लेकिन ये पूरी टोटली वो मैच्योर हो जाता है। ठोस वस्तुओं के बारे में सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। और लास्ट उसने बताई है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक मीन्स औपचारिक या अमूर्त। अमूर्त मीन्स जो मूर्त ना हो, जो देखी ना जा सके, यानी अमूर्त चिंतन, जिनको हम महसूस करते हैं, उसको भी, उसके बारे में भी चिंतन करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। कब? 11 से 15 साल के बच्चों को। तो ये 4 अवस्थाएं, आप किस एज में कौन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आपने इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो आगे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम जाएगी। इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। विकास की ये 4 कौन सी मुख्य अवस्थाएं हैं। संवेद पेशीय अवस्था मीन्स आपको इसको समझ के करना है कि सेंसरी मीन्स जब बच्चे का मेंटल पावर नहीं रहता, तो मेंटल पावर कब नहीं रहता? 2 से कम है, 0 से 2 साल बच्चा इंद्रिय जनित गामक अवस्था होगी। उसके बाद पूर्व संक्रिया मीन्स चिंतन करना, मानसिक क्रिया करने की वो तैयारी करता है, वो प्री ऑपरेशनल कहलाएगा 2 से 7 साल तक। उसके बाद वो ठोस चिंतन, ठोस चीज़ों, मूर्त चीज़ों को जो दिखाई दे रही हैं उस पर चिंतन करने का उसका पावर आ जाएगी। उसके बाद अमूर्त चिंतन, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है उसके बारे में, जिसको किशोर अवस्था, सपनों की दुनिया, सोचने की पावर, इमेजिनरी पावर ज़्यादा आ जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। उसके बाद हम इसको लेंगे एक अवस्था। सबसे पहला संवेद पेशीय अवस्था को उन्होंने भी डिवाइड किया है। इसमें कितने स्टेजेस हैं इसमें, तो इसको भी इन्होंने डिवाइड किया है कि संवेद पेशीय अवस्था में कितने से कितने मंथ तक कौन सा उसमें चेंजेस होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले आप इनको पूरा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, ताकि आपके माइंड में ये सब 4
अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ये पूरे तरीके से सेट हो जाए, इसके बाद फिर हम 1 बाय 1 इनकी 4 स्टेजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।